आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क है क्या चीज़? एंटिटी फ्रेमवर्क अच्छा, एंटिटी फ्रेमवर्क बेसिकली इसको हम EFV बोलते हैं। ये आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा डिमांडफुल है, मतलब जॉब ओरिएंटेड है। इसमें होता क्या है कि ऐसे यूज़र्स मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क से पहले जो भी डेवलपर्स हैं उनको डेटाबेस भी आनी चाहिए, लाजमी कंपलसरी है, तो उनको डेटाबेस लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो डेटाबेस में इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर वो छोटी मोटी कोई एप्लीकेशन बनाना चाहें तो वो मतलब इट इज़ कंपलसरी के मतलब यू हैव टू लर्न द डेटाबेस, मतलब आपको डेटाबेस तो लाजमी आनी चाहिए, वैसे ही कॉमन भी, भले एंटिटी फ्रेमवर्क आया है ना, लेकिन डेटाबेस बहुत कंपलसरी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक ही नहीं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क बेसिकली इसलिए लाया गया है कि यूज़र्स को विदाउट डेटाबेस यूज़ किए उस पर जो क्यूरीज वो लिखते हैं, सिलेक्ट डिलीट वगैरह, इतनी लंबी लंबी क्यूरीज लिखते हो, पहले कनेक्शन ओपन करते हो, फिर कमांड बनाते हो, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो, फिर रिजल्ट मालूम करते हो, उससे ज़्यादा आसानी है, इसमें ज़्यादा पावरफुल है। तो इसके लिए एंटिटी फ्रेमवर्क लाया गया। बेसिकली एंटिटी फ्रेमवर्क जो है ये पार्ट है ORM का। एक जैसे मुख्तलिफ आप फ्रेमवर्क पढ़ते हो जिसमें मतलब फ्रेमवर्क बेसिकली इसे बोलते हैं कि एक जगह जहाँ पे कोई चीज़ काम की जा सके प्रॉपर तरीके से, उसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। जैसे हमारी एक क्लास है, ये एक फ्रेमवर्क है, बोर्ड भी होगा, मल्टीमीडिया भी होगा, लैपटॉप भी है, LCD भी है, कंप्यूटर्स भी है, प्रैक्टिस भी है, हर चीज़ है, ये फ्रेमवर्क कहलाएगा। ऐसी जगह जहाँ पर प्रॉपर वे से काम हो सके, वो काम कंप्लीट तरीके से हो सके, उसे हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो ORM एक फ्रेमवर्क है जिसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग में वर्ड क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट तो आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, किसी भी क्लास का बिहेवियर, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, रिलेशन हम किसे बोलते हैं? डेटाबेस में रिलेशन हम किसे बोलते हैं? नारिश बताओ, एक मिनट चुप रहना। रिलेशन किसे बोलते हैं? टेबल को रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और मैपिंग किसे बोलते हैं? खैर ये तुम लोगों को नहीं पता होगा। ऑब्जेक्ट ना 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 ऑब्जेक्ट रिलेशनल रिलेशन हम यहाँ पर बोल लेते हैं DB टेबल। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैपिंग हम बोलते हैं। मैंने एक पेपर वर्क किया जिसमें मैंने अपने जहन में एक कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई मुझे एक टेबल बनाना है, सबो रेस्टोरेंट का मुझे एक टेबल बनाना है। यहाँ पर मैंने क्या करा कि एक स्टूडेंट का टेबल बनाना है, ठीक है, जिसमें FCD ID इसको मुझे प्राइमरी की रखनी है, मतलब वॉट एवर जो भी आपकी डिमांड है। FCD नेम यहाँ पर आपने var4 और 150 रख दिया। इसी तरह फिर आपने बैच रख दिया और इसको भी var4 150 रख दिया। ठीक है, अब ये आपने पेपर वर्क पे बनाया, पेपर वर्क या कॉन्सेप्ट, लेकिन एक्चुअल में आपने डेटाबेस में नहीं बनाया है। लेकिन जब आप इसे डेटाबेस में बनाओगे, इसको देखते हुए, वो मैपिंग कहलाती है। भाई मैप है, मैप क्या है? जो हमारे रूट्स हैं वो एक पेपर पे बनेगा, और रूट्स को देखते हुए पेपर बनाया, एक्चुअल मैप का काम दिया गया, चाहे वो मैप गूगल मैप हो या पेपर मैप हो। ठीक है ना, तो इसको हम मैपिंग बोलते हैं। और इसी अब मैपिंग आपने जो पेपर वर्क था या जो भी आपका था, इसको आपने प्रॉपरली एक शेप दे दी कि डेटाबेस में हमने ऐसे टेबल बनाना है जिसका नाम है बेसिक। ठीक है, ये हमने कर ली मैपिंग। अब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का मतलब क्या कि ये डेटाबेस के टेबल्स को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता है। ठीक है, डेटाबेस के टेबल को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता है। चेंज करने को मैपिंग बोलते हैं, मतलब एक प्रॉपर वर्क बना देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है, ORM फ्रेमवर्क है। अच्छा, .NET के अंदर ORM फ्रेमवर्क के अंदर ORM फ्रेमवर्क के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो है लिंक। कौन सी? लिंक लैंग्वेज
इंटीग्रेटेड क्यूरी या इंटीग्रेशन क्यूरी भी इसे हम बोलते हैं। और ये डॉटनेट के अंदर है, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इसका वेंडर है। और जावा के अंदर इसको हम एचक्यूएल के नाम से एक वर्ड है, इनकी मतलब हर एक का तरीका अलग है, लेकिन है फॉलो किसको करते हैं, ORM को, हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज। अटेंड करो। ये तुम लोग अपने वाले पर नहीं पढ़ोगे आखिरी सेमेस्टर में, पता नहीं उसमें भी है नहीं है, अलबत्ता होगा, लेकिन नहीं नहीं अभी वाले में रिसेंट चीज़ है ना, ये अब होंगी आखिरी सेमेस्टर में। ओरेकल तो खत्म हो गया ना, तुम्हारे वाले में ओरेकल है क्या? नहीं नहीं, ओरेकल कहाँ से है, तुम i7 वाले हो ना, ओ सॉरी प्रो वाले हो ना तुम लोग, प्रो में ओरेकल खत्म, ओरेकल i7 तक था बस, तुम्हारे से पहले तक, उसके बाद सब में डॉटनेट लगा दिए। वो क्लाउड कर दिया, हाँ उसमें क्लाउड और एग्जैक्टली ये चीज़ें कर दी। अभी फिर आएगा 6 में, फिर आएगा दोबारा उसमें यही, अभी 6 सेमेस्टर में नहीं डॉटनेट का है पेपर सारे जो थे ना, अच्छा अच्छा खुद ही लगवाए थे। अच्छा अच्छा, जावा के तो सर वाला ये तुम खुद करो, डॉटनेट के मैं तुम्हें करवा देता हूं। हां उसके अंदर भी थोड़ी बहुत थी सेकंड सेमेस्टर में, उसमें भी ठीक ठाक है, तो पूरे एमसीटीएस की बुक्स हैं 2। हां नहीं पढ़ाई तुम्हें किसने पढ़ाया? ये तो इफ्तिखार में थोड़ी बहुत तो पढ़ाई हुई है, थोड़ी बहुत पढ़ाई है, वो दोनों बुकें उन्होंने कवर कर, हाँ वो एक अलग बात है, मेथोडोलॉजी पढ़ाई तो थी ना। ओके, अब क्योंकि वो असल में इन्होंने गलती है कि इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, वो एक सेमेस्टर में हो ही नहीं सकती कवर, एक सेमेस्टर में वो एक बुक कवर नहीं हो सकती, 2 कहाँ से होंगी, गलती है वो इनकी एफटेक वालों की। खैर अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, न्यू आइटम ऐड करा, डेटा के अंदर आओ, देखो ये है DBML लिंक टू SQL और ये है एंटिटी फ्रेमवर्क, लिखा हुआ आ रहा है EF, ठीक है इसका, अच्छा EF से पहले ये कर लो मॉडल 1, ये ज़्यादा सही है, ठीक है मॉडल 1 EDMX हमने इसे कर दिया। अब ये बोल रहा है कि मॉडल जो आपको जनरेट करना है डेटाबेस से करना है, हमने कहा भाई डेटाबेस से हमें करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग इसको बताना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको पहले उठा के क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि आपके पास, हाँ बहुत टाइम ख़राब हुआ था, क्योंकि आपके पास SQL सर्वर प्रॉपर वो वाला नहीं है एंटरप्राइज, वरना फिर हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए अब मैं वीक 2 में जाके DB डेमो और इन दोनों को उठा के कॉपी कर ले रहा हूँ मैं आज वाले प्रोजेक्ट में, यही है ना, बल्कि इसको बाहर ही करें, ठीक है भाई। अब उस मैं यहाँ पर आया, मैंने ब्राउज़ किया, एंटिटी फ्रेमवर्क में आया, ठीक है ओके किया, सेव कनेक्शन एज इन app.config स्कूल DB एंटिटीज़ के नाम से, किस नाम से, स्कूल DB एंटिटीज़, ये नाम याद रखना, ठीक है। फाइल नेम भी इसने बिल्कुल प्रॉपर उठाया है, इसलिए हमें इसको चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मॉडिफाई द कनेक्शन होने का ओके। अच्छा ये एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होगा, अब देखना यहाँ पर टेबल हम उठाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट बेसिक का जो भी व्यूज़ स्टोर प्रोसीजर वगैरह वगैरह जो भी आपको उठाना हो यहाँ से आप उठा लो। देखो यहाँ पर ये आ गया,
इसके बाद अगर आपको मज़ीद और कोई टेबल वगैरह बनाने हैं, ठीक है, इसके अंदर रखने, कोई आपने नया टेबल बनाया उस डीबी के अंदर, कोई नया एसपी बनाया उस डीबी के अंदर, या उसको चेंज करना है कुछ ऐसा करके, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो, इसमें अपडेट मॉडल लिखा हुआ है, अपडेट मॉडल के अंदर जाओ, यहाँ पर दोबारा आ देंगे, जो भी नया टेबल होगा तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जैसे अभी आ रहा था, इसका मतलब वो टेबल इसके अंदर अभी नहीं है। दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ होती है मॉडल ब्राउज़र, ये इसका मॉडल ब्राउज़र है, ये इसमें सारी, अगर कोई ऐसा टेबल जो आपके पास है पहले से और सही नहीं आ रहा है तो आप उसको डिलीट करो। अब एंटिटी फ्रेमवर्क का पहला रूल टेबल का क्या है कि हर टेबल के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए जब सही तरह वर्क करेगा। ये कौन सा रूल है? डेटाबेस का पहली नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि हर एंटिटी के बाद एक प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आके, अच्छा, अब आप इसकी ज़रा app.config देखो, उसमें चेंजिंग होगी, कुछ नई चीज़ें होंगी, जैसे ये है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क की चीज़ है, देखो, ठीक है। अब इसी के अंदर डेटा सोर्स है, अब आपको नई डेटा सोर्स वगैरह भी बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि सॉरी app.config, अच्छा, ऑटोमेटिकली इसने डेटा डॉट एंटी कुछ नेम स्पेसेस इसने ऐड करा दिए, एक एंटिटी फ्रेमवर्क का नेम स्पेस ऐड करा दिया। अब इसमें जो app. नहीं है, तो इसको यूज़ करते हैं। इसको एक्सक्लूड करा देना, वरना जो है ना वो इसके अंदर रहेगा तो इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब खैर ये हमने, अब यहाँ पर अगर आप आओ तो हमने जो उसका नाम दिया था, इसका नाम क्यों नहीं आ रहा है यार, प्रॉब्लम है। ना ना ना, मॉडल वन नहीं, app.config के अंदर नाम आता है ना, वो नहीं आ रहा है। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। कहीं भी नहीं आ रहा, बस देख लेते हैं। अब हम फॉर्म 1 के अंदर आए, डेटा सोर्स में आके देखते हैं। यहाँ पे आ गए, अब आ गए। डेटा सोर्स में, सॉरी, सर्वर एक्सप्लोरर था, इस पर क्लिक करें। इसमें सर्वर एक्सप्लोरर की विंडो ये, हाँ सही, ओके, इसमें उठाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम टेबल हमारे पास देख लेते हैं, टेबल के अंदर कौन कौन सा रिकॉर्ड्स हैं। बस एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड कराना, कुछ भी नहीं करना है, सारा मैंने सिर्फ अपनी चेकिंग के लिए किया था। अब देखो, स्टूडेंट 1 नेम बैच इमेज, अब यही काम मैं फॉर्म के ऊपर
3 फील्ड बना देता हूँ। txt id इसको टैब ऑर्डर दे दूँ। ये पता है ना? जी जी, टैब इंडेक्स। हाँ टैब इंडेक्स वहाँ से भी देते हैं प्रॉपर्टी नहीं, वहाँ से भी देते हैं यहाँ से भी देते हैं। तो टैब ऑर्डर करोगे ना सारे नंबर इधर ही आएंगे। अब यहाँ पर डबल क्लिक करा, सबसे पहले एंटिटीज़ का नाम मुझे देना है। एंटिटीज़ का नाम हमारी क्या था? क्या स्कूल, ये आ गया। देखो इसमें कहीं ना कहीं है मौजूद, ठीक है। इसको मैंने बाहर इसलिए रख दिया ताकि बार बार मुझे ना बनाना पड़े। सही। स्कूल डीबी जो हमने वहाँ पे नाम दिया था वो यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद स्कूल डीबी के सारे टेबल वगैरह सब इसके अंदर आ गए। अब बटन सेव के ऊपर मुझे नया टेबल, नया रिकॉर्ड डालना है। तो नया रिकॉर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने टेबल का नाम दूंगा। टेबल का नाम क्या था मेरे? टेबल स्टूडेंट बेसिक का, ठीक है। सेम यही नाम दूंगा यहाँ पर, स्टूडेंट रतन मॉडल में जो बनाया था हमने, मॉडल के अंदर में
ये देखो यहाँ पर ये आ रही है सोर्स, इसमें है एक स्कूल फीस सही है। एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट रुको। मैं एक काम करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसी के अंदर, ठीक है, सिर्फ क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। इसका नाम मैं EF रख देता हूँ। इसके अंदर मैं एक न्यू आइटम डेटा सिर्फ चेक करने के लिए, मैं भी उसी प्रोजेक्ट के अंदर है तो इसलिए शायद मुझे ओके सही है। एक और वजह है, सही है, वो इसलिए नहीं आ रहा, जब तक आप उसको एक बार कंपाइल नहीं कर दोगे ना, जब तक नहीं आएगा। इसमें मैं वापस आता हूँ वहीं पे अपनी प्रोग्राम वाली फाइल में, सेव पे इसको मैंने 1 मिनट के लिए कर दिया और इसको मैंने सिर्फ कंपाइल कर लिया, बिल्ड करा दिया, ठीक है। इसको आप कर दो बिल्ड प्रोजेक्ट कर दो खाली, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मैं एंटिटी फ्रेमवर्क वाले को बिल्ड करा देना। अब आ जाएगा ये, क्योंकि बिल्ड जब होगा ना तो उसकी DLL उसके अंदर जाती है, एक बार बिल्ड करा देना बस। अब हम देखते हैं, आ जाएगा, आ गया, बिल्ड करा देना बस, ठीक है। क्योंकि वजह ये है कि ये हमने जो बनाया ना यहाँ पे, अभी मुझे इस वजह से याद आया कि सोल्यूशन एक्सप्लोर में जो मैंने जाके अलग से ऐड किया ना, मैं इसको भी जाके बिल्ड करा था, फिर उसके अंदर उसका रेफरेंस पास करा था, ठीक है। इससे इसकी ज़रूरत नहीं है, बस उसको बिल्ड करा देना एक बार। जब तक बिल्ड नहीं कराओगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है। स्टूडेंट बेसिक नया रिकॉर्ड। अब आपने कहा कि भाई OBJ std के अंदर डॉट स्टूडेंट ID कन्वर्ट डॉट टू N32 txt id डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम पता है ना, लेफ्ट राइट के स्पेस से खत्म करना है। नेम को कन्वर्ट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग ही होता है। आखिर में क्या करना है कि एंटिटीज जो ऊपर आपने नाम दिया था ना, डॉट स्टूडेंट बेसिक्स डॉट ऐड कराना है, ऐड, और इसके अंदर ये जो आपने OBJ std बनाया ना इसको पास करा देना, ठीक। ये इसको इसके पास करा दिया। और यहाँ पर आपने कहा इफ अगर OBJ std डॉट स्टूडेंट ID,
ठीक है, अगर स्टूडेंट आईडी जो उसके अंदर हमने दी है रिटर्न आती है इज़ ग्रेटर देन 0, तो मैसेज बॉक्स दिखाए शो कॉमा 3 मैंने इंसर्ट किया, 3 अगर इंसर्ट नहीं होगा तो नेम 3 और यहाँ पर बैच 3 कर दिया मैंने, ऐसी लम्बी ना से फेड करा, एरर। हमें बेसिक्स का हाँ वो ऑटोमेटिकली उसको बेसिक्स में चेंज कर देगा। अब एक मिनट, एक काम हमारे पास और है, ये जो एरर दे रहा है, ये एरर मुझे लग रहा है ऐप डॉट कॉन्फ़िग की वजह से आ रहा है, ये आ गया इसमें। ठीक है, जब कंपाइल करा है तो इसके अंदर डेटा आ गया ये, अटैच डी के अंदर .NET ट्रेनिंग .mda बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, एक चीज़, सेव चेंजेस कराई नहीं कराई, जब ही आया। आखिर में आपको जब ऐड कराने के बाद आप एंटिटीज़ डॉट सेव चेंजेस करा देना। थ्री है तो नहीं, ऐसा नहीं 3 पहले से हो आईडी इसकी, अगर क्योंकि आईडी प्राइमरी की है तो वो एरर देगा ज़रूर। नाम सही है, टेक्निकल बेसिक्स बेसिक्स एंटिटीज़ जब हम ऐड कराते हैं, डिलीट कराते हैं एंटिटीज़ के अंदर, ऑटोमेटिकली इसको प्लूरल में चेंज कर देता है, ये बात तो सही है। हाँ, वो इसको ऑटोमेटिकली प्लूरल में चेंज करता है। अब यहाँ पर असल में एक प्रॉब्लम ये हुई है कि जो हमारे मॉडल का नाम है मॉडल 1 है, और इसके अंदर जो उसने मॉडल 2 उसने जब हमने दूसरा ऐड कराया था वो इसने ऐड करा दिया, तो हम इसके मॉडल 1 कर देते हैं। हाँ, एक मिनट शुरू से देख, मॉडल 1 ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारा डेटा है हम यहाँ पर एक इंसर्ट करके देखते हैं कि इंसर्ट भी कर रहा है या नहीं। क्यों नहीं कर रहा? मतलब यहीं से एरर आ रहा है ना, वो इंसर्ट ही नहीं कर रहा, तो हमारे पास उधर से एरर नहीं है। अब इंसर्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसकी वजह हमें देखनी पड़ेगी। कि एक तो पहली चीज़ ये देखते हैं कि इसके अंदर जो वो है इमेज है वो कहीं वो तो नहीं है नॉट नल। नल है, ये सही है। अच्छा, स्टूडेंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की लगी हुई है, ठीक है। नेम बार 4 है, सही है। बैच भी सही है। अब एक तरीका, राइट क्लिक करके परमिशन चेक करते हैं, फिर हो सकता है परमिशन का इशू। सिक्योरिटी मुझे नहीं लग रहा परमिशन।
ठीक है, अब 4 हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। मतलब मॉडल वाले का भी मुझे लग रहा है चक्कर नहीं था, वो उसने ऑटोमेटिकली कर दिया 4 N4 और B4। ठीक है, अब यहाँ पर आके देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल किसका तरीका, ऐड का तरीका। अपडेट का तरीका, डिलीवरी का तरीका सारे बड़े आसान है। कैसे? देखो इसमें कहीं हमने कनेक्शन ओपन नहीं करा, कहीं कुछ नहीं करा, सिर्फ एक बार कनेक्शन ये बनाना है आपको, सब जगह यूज होगा ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? ये सारा काम जो हो रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क, मतलब जब तक आप ये चीज़ नहीं बनाओगे ना, जब तक ये काम नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो डिलीट है या अपडेट है। अब मैं सेव के बटन पे क्या करता हूँ, या एक और बटन बना लेता हूँ अपडेट का। अपडेट में आपको आके न्यू वाला कुछ चक्कर नहीं करना। ठीक है, मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ। यहाँ पर आप आके स्टूडेंट बेसिक नहीं दोगे, बल्कि आप इसको बोलोगे एंटिटीज़। पहले तो सबसे पहले एक इंटीजर ले लो std id का। आईडी को हम यहाँ से रिमूव कर दें ताकि आईडी कोई चीज़ नहीं करे। ठीक है, अब हम यहाँ से बोलते हैं, देखो न्यू नहीं बनाया, न्यू का मतलब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करो। इसके अंदर हमने कहा कि एंटिटीज और स्टूडेंट बेसिक्स डॉट, इसमें हम यूज़ करेंगे वेयर, जैसे हम क्यूरी यूज़ करते हैं ना वेयर। हाँ वेयर, यहाँ पर आपको एक कोई भी एक वेरिएबल के उस तरह आपको देना है। ए मतलब समझ लो उस वेरिएबल का जैसे एलियास हो गया। ठीक है, अब ए के अंदर जहाँ पर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू हो एसटीडी आईडी के, उस रिकॉर्ड को उठाए। लेकिन अब जो रिकॉर्ड उठाएगा ना, ये आपको देगा टेबल की सूरत में, मतलब रोज में आपको एक रो उठानी है। तो इसलिए आप इसमें आप मेथड यूज़ करते हो डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, पहला रिकॉर्ड उठाए। डॉट फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, डॉट लास्ट भी यूज़ कर सकते हो, और डॉट लास्ट और डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे मेथड है रिट्रीव करने के लिए। सिर्फ देखो हमें सिर्फ पहली रो चाहिए। अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स चाहिए होते तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें एक नहीं देना पड़ता, बल्कि इसको आई इनमरेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता? आई इनमरेबल। इसका मतलब सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। अभी मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, पहला रिकॉर्ड उठाया। अब मैंने चेक करा कि इफ़ अगर ओबीजे एसटीडी इज़ नॉट इक्वल टू हो नल के, ठीक है, नेम दे दिया मैंने, बैच दे दिया। अब की बार ऐड नहीं कराऊंगा, बस सिर्फ सेव चेंजेस कराऊंगा बस। ठीक है, और ये दो ना दो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड तो इंसर्ट है, इससे सेव करा ही देगा, वो लाजमी करा देगा। अगर मिल जाएगा तो मिलेगा, नहीं तो इसके अंदर आएगा नहीं, नॉट फाउंड पे आ जाएगा। ठीक है, क्या फ़र्क किया मैंने, आईडी अलग से उठा ली, वेयर के थ्रू इसको रिकॉर्ड उठा लिया, इसको मैंने अपडेट कर दिया, और आखिर में सेव चेंजेस करा दिया। ID 1
वन के अंदर जो नाम है नेम वन कर दे। अभी क्या नाम है देख लेते हैं। N1 तो है लेकिन फिर भी मैं सामने देख, N1 है, BSCA से मैं B1 कर देता हूँ और इमेज हटा देता हूँ। नेम वन B1, इमेज ऑटोमेटिकली हट जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमने इमेज को नहीं दिया तो इमेज वैसी की वैसे रहेगी, उसने हमने इमेज के कॉलम को चेंज नहीं किया। अगर इक्वल कर दोगे, नया पाथ दे दोगे तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आते हैं वापस। समझ आई? जिस कॉलम को चेंज करना आसान है बिल्कुल। अब इसी तरह डिलीट करना है, डिलीट करना भी बहुत आसान। फाइंड भी हो गया, अपडेट भी हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ पर हमने क्या करा कि सेम यही काम किया, क्योंकि डिलीट के लिए भी हमें पहले क्या करना पड़ता, फाइंड कराना पड़ता। यहाँ पर अब आपको जिस तरह एंटिटीज में आप क्या कराते हो, ऐड कराते हो, इसी तरह अब यहाँ पर होगा रिमूव, रिमूव और OBJSTD। ठीक है, सेव चेंजेस सक्सेस, अदरवाइज नॉट फाउंड। यहाँ पर आपने कहा कि 4 वाला रिकॉर्ड क्या कर दे, डिलीट कर। देखो अभी 4 है, रिफ्रेश कराते हैं तो ठीक है। सिलेक्ट तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना। हाँ, लेकिन अब ये है कि सिलेक्ट के लिए सबसे हम आसान काम करते हैं। तुम अलग फॉर्म पे करना, इस तरह मत करना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए। एक ग्रिड ले लेना। पहले मैं नॉर्मल सिलेक्ट बताता हूँ। देखो, हम इसी कोड को उठा के सबको वापस रखते हैं। मैंने कहा आई इनमरेबल, इनमरेबल इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ पर मुझे कलेक्शन रखनी है। ठीक है, OBJSTD स्टूडेंट बेसिक। आखिर में मैंने आगे इसको कर दिया, क्योंकि सारे रिकॉर्ड उठाने टू लिस्ट। ठीक है, और बारी बारी मैंने फॉर ईच यूज़ करा। फॉर ईच पता है ना, पहले बताया था। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नाम दे दो और यहाँ पर मैंने OBJSTD कर दिया, OBJSTD। ठीक है, अब इसके लिए अब मैं मैसेज बॉक्स में क्या करता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो ID प्लस OBJSTD डॉट स्टूडेंट ID, सॉरी आइटम, सारा डेटा हमारा आइटम के अंदर आ गया। आइटम डॉट स्टूडेंट ID डॉट टू स्ट्रिंग, फिर मैंने प्लस लगा के नेम। टेक्स्ट बॉक्स में भी कर सकते हो, जिसमें जाए कर लो। मैं भी ग्रिड व्यू पे लगा दूंगा इसको। मैं पहले दिखा रहा हूँ क्या इनमरेबल का मकसद क्या है, नेम। और इसी तरह चलो पहले दो चीज़ें। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सबको क्या करेगा, जैसे हमने प्रोग्राम को रन कराया, सारे रिकॉर्ड हमें दिखाएगा। ID नेम, नेम 1, ID नेम, नेम 2, टू लिस्ट कर दिया हमने, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड। वेयर करेंगे और सिंगल और डिफॉल्ट करेंगे, पहला रिकॉर्ड सिंगल एक रिकॉर्ड। लेकिन अगर उस जैसे 2 रिकॉर्ड है तो एरर देगा, इसलिए फर्स्ट और डिफॉल्ट, मतलब उनमें से पहला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने यूज़ करा क्या, टू लिस्ट सारे रिकॉर्ड। यहाँ पर कोई कंडीशन लगा दूंगा, जहाँ पर वेयर लाइक दैट, जो भी कंडीशन लगा दूंगा तो सिर्फ वो रिकॉर्ड उठाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक, जिसमें बैच हमारा कोई ऐसा है नहीं जो नॉर्मल हो। मतलब वेयर से समझ गया ना, जो भी कंडीशन आप लगाओगे सिर्फ वो रिकॉर्ड उठाएगा। अब यहाँ पर अगर मुझे करना है डॉट गेट, क्या टेक,
जैसे हम टॉप 5 टॉप 3 टॉप 2 यूज़ करते हैं ना, जैसे गेट सिर्फ 2 रिकॉर्ड उठाए बस, सिर्फ 2 उठाएगा शुरू वाले। तो इस तरह हमने, अच्छा अब मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, 3 इसमें सारे कॉलम उठा रहा है, इमेज का भी उठा रहा है, मैं चाह रहा हूँ नहीं सिर्फ मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डॉट सेलेक्ट। क्या यूज़ करूँगा? सेलेक्ट। और यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा कोई भी, जैसे ओ एक वेरिएबल, एलियास ज़रूर देना, बगैर एलियास के काम नहीं होगा। कौन कौन से कॉलम उठाए? डॉट स्टूडेंट आईडी, कॉमा आएगा या एक नहीं कॉमा नहीं आएगा, एंड आएगा। हाँ इस वन एक ही एलियास में 2 अलग नहीं, अभी भी ये भी गलत आ रहा है। एलियास जो नहीं है। एक काम करते हैं, सिलेक्ट के लिए ना फिर हम इसको बाकायदा लिंक और डॉट, अरे 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 सही है सही है, मुझे इसको इस तरह देना पड़ेगा। एक कॉलम को तो हम उठा सकते हैं, 2 कॉलम को देख रहा हूँ क्या होगा। यार ये भी लिंक की क्यूरी यूज़ कर रहा है, हमें लिंक की क्यूरी यूज़ नहीं करनी। हाँ न्यू करके यूज़ करो, न्यू देना। अच्छा एक प्रॉब्लम ये है, इसको ना एक ही लाइन में रखो यार, ये 2 लाइन में प्रॉब्लम है। अच्छा अब देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि देखो इधर हमने दो रिकॉर्ड उठाए, सिर्फ आईडी और नेम, तो इसके लिए अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आई इनमरेबल काम नहीं करेगा। तो इसके लिए अगर आपको समझ नहीं आया ना कौन सी टाइप देनी है, तो आप वैर दे दो खाली, ठीक है, कौन सी वैर दे दो, वो खुद ही खुद ब खुद रख देगा जो भी उसकी टाइप होगी, ठीक है। अब आइटम के अंदर ना सिर्फ इसमें आईडी और नेम आएगा। अब अगर आप यहाँ पर आओगे ना और इसको देते हो यहाँ पर, हाँ अगर यहाँ पर आप बैच देते हो ना तो फिर ये उठाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ कॉलम ही 2 उठाए। कौन कौन से? आइटम आईडी, देखो इसमें बैच आएगी, तीसरा कॉलम ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये इनमरेबल यूज़ किया। अब सिर्फ इसमें 2 कॉलम, अभी रिकॉर्ड हमारे पास आएंगे। जो टाइप समझ नहीं है वहाँ पर बैक करो, ठीक है। टेक किया हुआ इसलिए 2 आ रहे हैं शायद, या हाँ टेक किया हुआ हमने इसलिए 2 आ रहा है, अगर टेक नहीं करोगे तो ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़
ये हो गई स्लैक वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा, एक तरीका ये है, एक तरीका मैं तुम्हें एक और मैजिक बताता हूँ कि इसी को मैं कॉपी, ये अब एक जो तरीका है ये लिंक क्यूरी के थ्रू, ये हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। जैसे OBJ std यूज़ करा इक्वल टू लिंक के थ्रू आप इस तरह यूज़ करोगे, उल्टा चलोगे डीपी फ्रॉम एंटिटीज़ के अंदर अच्छा कोई भी इधर यहाँ पर नाम दे दो, जैसे TBL नाम दे दें, TBL इन, जैसे हम ये यूज़ करते हैं ना फॉर ईच। एंटिटीज़ के अंदर हमारा टेबल है स्टूडेंट बेसिक का, ठीक है। अब इसका मतलब वैसा है जैसा हमने यहाँ पर विदाउट सेलेक्ट डॉट टू लिस्ट कर दिया था, ये काम इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पर मुझे कंडीशन लगानी है। अच्छा अब देखो सारे रिकॉर्ड उठाने, तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर सेलेक्ट और TBL का मतलब तमाम रिकॉर्ड उठा ले। इसको आप मल्टी लाइन में लिख सकते हो। अब देखो सारे रिकॉर्ड उठाएगा जैसे हमने नीचे यूज़ किया, कहीं नीचे एरर नहीं आएगा, वजह है कि हमने सेम 1 2 3 सारे रिकॉर्ड, मतलब उस क्यूरी को हमने SQL की क्यूरी की तरह दे दिया। अब अगर इसमें वेयर यूज़ करना है तो यहाँ पर आप बीच में लगाओगे वेयर, जहाँ पर TBL डॉट स्टूडेंट ID इक्वल टू 1 या कोई भी वेरिएबल, ठीक है। सिर्फ 1 लगाया। इसमें वही चीज़ है, सिर्फ ये लिंक एक्सप्रेशन है, लिंक है, ठीक है। लिंक एक्सप्रेशन मतलब क्यूरी एक्सप्रेशन है। कंडीशन इधर हमने यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का नाम दे, एंड लगा दिया, आगे जो भी आपको देना है दे सकते हो। अच्छा अगर मुझे हाँ 1 से 3 तक मखसूस, तो उसके आगे एंड लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसी सेलेक्ट टेबल, अब मुझे इसके अंदर कॉलम उठाना है, कौन कौन से, सेलेक्ट टेबल डॉट इसके लिए भी हमें यही करना है। वही, बस इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया। अब देखो फिर ये नेम और वही उठाएगा, बैच नहीं उठाएगा। अगर बैच लिखोगे तो यहाँ पर अगर हम आके आइटम की जगह देखो बैच आ ही नहीं रहा, ना इमेज आ रहा है, इसमें 2 कॉलम उठा खाली। तो कोई भी आप तरीका इनमें से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये है कि अगर हमें यही तरीका इस जगह पर रखना है, ग्रिड व्यू में, मतलब आखिरी स्टेप इसका ये कि हम इसको डेटा ग्रिड व्यू में रखें। अब मैं ऊपर वाली ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि छोटी और आसान है प्रैक्टिस, और वही ज़्यादा यूज़ होती है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, हाँ कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं उसको बोलता हूँ, अच्छा सिलेक्ट में हटा देता हूँ ताकि सारे रिकॉर्ड देखें। इसको मैं ये कमेंट कर देता हूँ ताकि ये समझ जाओ कि ये नहीं कर रहा। अब मुझे यहाँ पर देना है ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स
obj std डेटा ग्रिड व्यू डॉट बाइंड का मेथड होता है इसमें, खाली डेटा सोर्स देते हैं, देखते हैं आता है क्या। ऐसे ही आ गया। सही है। अगर वेयर लगाओगे तो वही कंडीशन आगे बात समझ। तो इस तरह हम ये एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं। ये आसान है एसक्यूएल की ज़्यादा फटीकों से सबसे, बस सिर्फ एक बार बनाना है, वो भी बनाना आसान है। हम फंस से कहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड वहाँ पे कब परमिशन नहीं थी तो इंसर्ट नहीं होता। दूसरे प्रोजेक्ट में भी कॉल करा सकते हो, तीसरे में भी कॉल करा सकते हो, चौथे में भी कॉल करा, जहाँ दिल करे वहाँ कॉल करा।